हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है। विकल्प ए है रेडॉक्स अभिक्रिया, विकल्प बी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, विकल्प सी है ऑक्सीकरण और विकल्प डी है अवकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का आदान प्रदान रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है। दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण किस अभिक्रिया में होता है। विकल्प ए है संयोजन, विकल्प बी है विस्थापन, विकल्प सी है अपघटन और विकल्प डी है अवकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संयोजन। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ का निर्माण संयोजन अभिक्रिया में होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 3 है, बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच कैसे करेंगे। विकल्प ए है लिटमस पत्र से, विकल्प बी है हल्दी से, विकल्प सी है मिथाइल ऑरेंज से और विकल्प डी है इनमें से सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इनमें से सभी। बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थों की जाँच लिटमस पत्र से भी कर सकते हैं, हल्दी से भी कर सकते हैं और मिथाइल ऑरेंज से भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 है, एकमात्र अधातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एकमात्र अधातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ब्रोमीन। प्रश्न संख्या 5 है, संतरा नींबू आदि को साइट्रस फल कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। संतरा नींबू आदि को साइट्रस अम्ल कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। संतरा नींबू आदि को साइट्रस फल कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है साइट्रस अम्ल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 है, उत्कृष्ट गैस परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं, ये अणु क्यों नहीं बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्कृष्ट गैस परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं, ये अणु क्यों नहीं बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि इनमें अष्टक होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 7 है, न्यूलैंड्स ने किस नियम का प्रतिपादन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। न्यूलैंड्स ने किस नियम का प्रतिपादन किया। विकल्प ए है अष्टक का नियम, विकल्प बी है त्रियक नियम, विकल्प सी है आवर्त नियम और विकल्प डी है इनमें से सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अष्टक का नियम। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। न्यूलैंड्स ने अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया है। प्रश्न संख्या 8 है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्व की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 है, त्रियक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। त्रियक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डोबरेनर। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 है, मेंडलीव ने तत्वों को किस गुण के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मेंडलीव ने तत्वों को किस गुण के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा परमाणु भार। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मेंडलीव ने तत्वों को किस गुण के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु भार। प्रश्न संख्या 11 है, परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है, यह किसका कथन है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है मेंडलीव, विकल्प बी है मोसले और विकल्प सी है न्यूलैंड्स और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोसले। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है, यह कथन मोसले का है। प्रश्न संख्या 12 है, किसी तत्व का क्लोराइड उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस है, तत्व किस वर्ग का हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे अधिक भस्मीय
ऑक्साइड निम्नांकित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सबसे अधिक भस्मीय ऑक्साइड निम्नांकित में से कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, CaO। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, गैलियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 3 और विकल्प डी है 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। गैलियम आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। प्रश्न संख्या 15 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, अर्धचालक है, कुचालक है या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 18 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है, समस्थानिक है, बहुलक है या समावयवी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। प्रश्न संख्या 19 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 20 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गामा किरण। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो गामा किरण की। प्रश्न संख्या 23 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। SO2 गैस का चूना जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? SO2 गैस का चूना जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूधिया बना देता है। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश द्वारा। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 26 है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, रंगीन, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 27 है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, pH मीटर। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा pH मीटर। प्रश्न संख्या शुद्ध जल का pH होता है, तो शुद्ध जल का pH कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। शुद्ध जल का pH 7 होता है। प्रश्न संख्या 30 है, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह हाइड्रोजन है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।